दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यासूब रज़ा रिजवी और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत करते हैं। आपको हम बता दें, बिहार में चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। मैदान सजे हैं, लगातार खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको जैसा कि हमने बताया था कि 7 चरण हो चुके हैं और अब 8वें चरण की तैयारी बिल्कुल चरम सीमा पर है। 8वें चरण में वो सिसवन प्रखंड में चुनाव होना है, जो कि 24 नवंबर को होना है, जिसको लेकर लगातार खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम सिसवन प्रखंड के बखरी पंचायत में हैं। आपको बता दें, हमारे साथ टुनटुन यादव जी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि लोगों का प्यार तो भरपूर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लोगों का प्यार वोट में तब्दील होता है तो क्या क्या मुद्दा है जिनके साथ आप मैदान में हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। टुनटुन यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बधाई। सबसे पहले हम आपका जो लाइव 10 जो न्यूज़ है, चैनल है, उसके स्वागत करते हैं अपने बखरी पंचायत की जनता के साथ जी। हम चुनाव मैदान में हैं और देख रहे हैं कि जिस तरह अभी जो पूरे बिहार का जी सिस्टम चल रहा है, चुनाव प्रक्रिया, कि देख रहे हैं कि बसंत ऋतु में के आगमन होते ही पुराने पाते झड़ जाते हैं और नया टूसा निकलने लगता है। वही स्थिति मेरे पंचायत और मेरे ब्लॉक में भी काफी दबाव में चल रहा है। तमाम पुराने मुखिया धरातल से बाहर जा रहे हैं, वो मैदान से आउट हो गए हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने पंचायत में यह घोषणा किए हैं, हमारे वर्तमान मुखिया जो है रुपेश सिंह पप्पू सिंह, 4 करोड़ 65 लाख, शायद 4 करोड़ से 4.25 करोड़ रुपया कागज पर ही उठा लिए हैं। कहीं जमीन पर खर्चा नहीं हुआ है। हम मोबाइल पर भी बच्चे सब सर्च करके दिखा रहे हैं, जो भी नाम है 21-22 इनार है, एक ईंटा भी नहीं है, एक बुरा सीमेंट भी नहीं लगा है। 4-4 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया उठ गया। हमने लगातार 30 वर्ष से गरीबों को निस्वार्थ सेवा किए हैं, कोई स्वार्थ नहीं। जनता के बैंक, ब्लॉक, थाना, रोड और जो किसान सभा की 1 साल से ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है कृषि काला कानून के खिलाफ, उसमें भी हम अहम भूमिका निभाए हैं। ब्लॉक पर धरना, जिला में धरना, आप काल भी देखे होंगे, हम चुनाव छोड़कर गए हैं, चैनल पर दिखा रहा है सब। कान पर हल था और पड़ाका फूट रहा था, जश्न लोग मना रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, पूरे खुशी हुआ है। लोग की नज़र में, जनता की नज़र में यह बात था कि यह मोदी हाटने वाला नहीं है, किसान हार था कर पटा कर चले जाएंगे। लेकिन हम जानते थे कि कम्युनिस्ट विचार के लोग लगे हैं, देश के तमाम विद्वान किसान लगे हुए, वो 2024 का इंतजार कर रहे थे कि 2024 में चुनाव होगा, या तो मोदी जाएगा नहीं तो काला कानून जाएगा। जनता को हम बधाई देते हैं, किसान को। और हमने यह चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे पंचायत में घोषणा किए हैं कि वर्तमान मुखिया, इसके पहले मुखिया नरेगा के पैसा बिना काम किए हुए जनता के खाता पर 5,000 भेज देते थे और दरवाजे पर बुलाकर, बैंक मशीनरी को अपने दरवाजे पर बुलाकर 4500 रुपया बगली में और 500 रुपया जिसके नरेगा का कार्ड है उसके खाते पर देते थे। हमने घोषणा किया है पंचायत में कि हम 1 रुपया नहीं छुएंगे। जिसका पैसा होगा, जिसके खाता पर जाएगा उसका पैसा होगा, खाता उसका घर होगा। हमारे घर मुखिया घर खाता नहीं रहेगा। टुनटुन यादव जी, लगातार चुनाव से पहले जो भी नेता होते हैं इसी तरीके के वादे करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं। आप कैसे विश्वास दिलाइएगा कि हम उन नेताओं से अलग हैं? हम 30 साल से राजनीति में हैं। हमारे पंचायत की एक भी जनता यदि कह देगा कि हमसे 5 रुपया घूस लेकर हमारा काम करवाए हैं, तो मैं चुनाव अभी से भी छोड़ सकते हैं। कोई मेरे पंचायत में एक भी जनता नहीं कह सकता है कि हमारे पास 5 रुपया लिया होगा घूस। विश्वास है कि हम मुखिया बनेंगे तो बखरी एक हमारे पंचायत में गांव है जहां जल जमाव से कोयरी घराने के लोग हैं, तमाम खेती सब्जी के करते थे, लेकिन गांव के नाला रोड भर गया है और आज भी उस खेत में ठेहुन बस से ज़्यादा पानी है। लोग धान खटिया पर छान रहे हैं। हमने वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद मेरे कलम पहला चलेगा तो बखरी के उबधी का नाला का चलेगा, जो पानी का आदान प्रदान होगा, नदी है, नहर है, निकल जाएगा। दूसरा, हमने कोरोना काल में देखे हैं कि कोई प्राइवेट डॉक्टर नर्सिंग होम नहीं खोलता था, मजबूर होकर सरकारी हॉस्पिटल में ही जाकर मरते थे और जीते थे लोग। तो मेरा पहला पंचायत में काम होगा कि हम आंदोलन के बल पर, जनता के दबाव में
पंचायत के हर गांव में जहां भी चलता है कागज पर किसी के दरवाजे पर हॉस्पिटल, उसको हम स्थापित करवाएंगे और नहीं तो ब्लॉक पर ताला लगवाएंगे, बीडीओ को नहीं ढुकने देंगे। यह मेरा पहला वादा है। दूसरा वादा है, तीसरा वादा, तीसरा वादा हमने किया है कि नरेगा का पैसा हम नहीं छुएंगे। जनता की पैसा है, जनता की खाता पर जाएगा। इसके बाद हमने वादा किया है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, पूरे पंचायत में घोषणा किए हैं, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ठेकेदारी नहीं कराएगा पंचायत में। हम जनता के काम करेंगे, जहां जनता का काम है वहां के लोग बैठेंगे और तय करेंगे जी फलाना ये काम कराएगा, ये काम कराने वाले लोग है। मेरे परिवार के लोग नहीं रहेगा, परिवार के लोग ही नेता और मुखिया को भ्रष्ट बनाते हैं। यह मेरा वादा है। चलिए टुनटुन जी, आखिर में जो है आप अपना चुनाव चिन्ह विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए और अपने पंचायत वासियों को संदेश दे दीजिए। कलम देश की वह शक्ति है आग लगाने वाली, दिल में नहीं दिमागों में भी भाव जगाने वाली। बड़ी संजोग से चुनाव आयोग मुझे कलम और दवात चुनाव चिन्ह दिया है, जो 3 नंबर पर ईवीएम का चुनाव चिन्ह है। कलम से इस बच्चे को हम कलेक्टर बना सकते हैं, दरोगा बना सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार बना सकते हैं, और ढोलक जिसको बजाना होगा वो बजाएंगे। हमको तो कलम चलाना है, और कलम से पुल बनेगा, कलम से नाला बनेगा, कलम से रोड बनेगा, दुनिया का तमाम विकास कलम से होगा। इसलिए 3 नंबर पर कलम दवात है, ईवीएम के 3 नंबर पर कलम दवात है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयनाथ यादव हुआ, अखिल भारतीय किसान महासभा केंद्रीय कमेटी सदस्य, सिवान जिला सचिव जी। मेरा नाम जयनाथ यादव है जी। हम पूरे देश में जो किसान आंदोलन चला रहे हैं जी। और गांव में जा कर के हम किसानों मजदूरों को संगठित कर रहे हैं कि गांव से लेकर के पूरे देश में किसानों का एक संगठन हो और संगठन के आधार पर संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में चुनाव आ गया और चुनाव के दौरान हम कई प्रखंडों से होते हुए चुनाव प्रचार हुसैनगंज, अंदर, अभी सिसवन में पहुंचे हुए हैं। हम जो है देख रहे हैं कि पूरे कई प्रखंडों में जो चुनाव हो चुका है, एक सुनामी लहर चल रहा है। और जो लोग उम्मीदवार थे, जो जीते हुए कैंडिडेट थे, चाहे वो जिला पार्षद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त नफरत है और उनको हरा देने की एक मुहिम है मतदाताओं में, और उसी क्रम में रिजल्ट भी आ रहा है। हम उसी क्रम में बखरी में जब आज 3 दिन से एक गांव में जब संपर्क कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, मजदूरों से बात कर रहे हैं, तो एक ही बात लोग कह रहे हैं कि टुनटुन यादव गरीबों के सवाल को लेकर के, मनरेगा के सवाल पर लड़ते थे, किसानों के सवाल को लेकर के लड़ते थे। इस बार हम लोग मन बनाया है कि संघर्षों के नायक टुनटुन यादव हैं, जिनका पहचान है संघर्षों का। हम लोग इस बार टुनटुन यादव को ही मुखिया कलम दबा चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर 24 तारीख को मतदान करेंगे और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएंगे। हम तो यही महसूस करते हैं कि आने वाले 24 तारीख के बाद 26 तारीख काउंटिंग होगी, यहाँ से मुखिया के रूप में टुनटुन यादव चुने जाएंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छुटाल साहब हुआ। क्या उम्मीदें हैं जनता से टुनटुन जी को लेकर? टुनटुन यादव मेरे बड़े भाई हैं जी। और 25 साल से ऊपर से ही बहुत गरीबों में, मजदूरों में लगे हुए हैं। गरीब मजदूरों का सुख दुख में रहते हैं और ये अपने काज खेर आगे बढ़ाते हैं और जनता के रोज़ दिन रात दिन भी रहते हैं। इसलिए मन हम लोग उम्मीद बढ़ाए हैं कि जनता के सुख दुख में जीतने के बाद भी रहेंगे। क्या कहेंगे सर, गांव की सरकार का फैसला होना है इस बार, किसके हाथ में गांव की सरकार? सरकार का हाथ तो मेरी टुनटुन यादव की चला गया है, मुखिया प्रत्याशी को चुन लिए हैं हम। अच्छा, अभी जनता चुन लिए हैं? जी, तो पहले से चुनाव जनता हुआ चुन नहीं लिए हैं और दिल में ठान लिए हैं कि मुखिया बनेंगे, जब भी बनेंगे टुनटुन यादव बनेंगे। आज से नहीं, ये 30 साल पहले से जनता को सेवा कर रहे हैं, करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो नया प्रत्याशी उभर कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, साड़ी बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो भी करना है लगन से करेंगे। हम लोग गरीब को सेवा करते हैं, करेंगे। क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार यादव। सर युवा हैं, क्या चाह रहे हैं? गांव की सरकार किसके हाथ में देना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो हम टुनटुन यादव को वोट करना चाहते हैं जी। लेकिन मैं पिछले अप्रॉक्स 1.5 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ और पहले मैं यहाँ पे लगभग प्रीवियस दो या तीन मुखिया हैं जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने क्या काम किया है, नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए,
कोई भी मुखिया प्रत्याशी जो जीतता है, हमें ये लगता है कि हमारा जो काम है, हम उनके पास जो जाके काम करवाते हैं, वो हमारा हक है। जी बिल्कुल, हमारा हक है। तो हम अपने हक के लिए जाते हैं कि हमारा ये काम पेंडिंग है, ये काम आप करवा दीजिए। लेकिन उस मुखिया प्रत्याशी ये समझते हैं कि आप उन्होंने हमारा काम करवाते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि आप हमारे गुलाम हैं। अगर हमने आपका काम कर दिया तो आपको मुझे वोट करना ही पड़ेगा। टुनटुन जी की विचारधारा की बात करें तो क्या ये इससे अलग है? देखिए, टुनटुन यादव जी को मैं बहुत छोटा था तब से जानता हूँ। वो जो हमारा अमर यादव हैं, उनका जो पार्टी है, उनके साथ से जुड़े हुए हैं। बहुत दिनों से देखते हैं कि वो उनके साथ माने करते हैं। वो एक आप भी जानते हैं कि वो एक गरीब बुजुर्ग और बहुत सारे जो दलित हैं उनके नेता हैं, और उनको हमने बहुत टाइम से देखा है कि उन्होंने हमेशा गरीबों की लड़ाई या फिर किसी गरीब को दबाया जाता है, उस चीज़ के लड़ाई लड़े हैं। ठीक है, देखिए, विकास तो सभी करेंगे, सभी बोलते हैं कि हमें विकास करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमें नेता हमारा मुखिया ऐसा हो जो हमारा थाने पे या फिर हमारा जिला अरसद पे जो भी हमारा काम हो, हम उस काम के लिए जाएं। अगर वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हमारे बात को नहीं मानते हैं तो हमारे मुखिया जी हमारे साथ खड़ा हो, हमें ऐसा नेता चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। क्या कहेंगे सर, गांव की सरकार बनने जा रही है? अपना तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार मैंने चेंज हो रहा है, और इतिहास रहा है अपना बखरी पंचायत का, आखिर दोबारा कोई मुखिया नहीं बना है भाई। अच्छा, ठीक है ना, इतिहास दोहराया भी तो जा सकता है, इस बार हो सकता है कहीं बदल जाए। नहीं, अपना क्या है कि अपना पंचायत का अभी 2 साल लास्ट 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि जो जितना मने घपला कर रहा है उतना इलेक्शन में खर्चा कर रहा है। जनता किसकी तरफ नहीं, अपना प्यार दिखा रही है? जनता तो अभी राइट नाउ हम लोग पहले एकदम माने स्टैंड मूड में थे, आकि किसके साथ हम लोग जुड़े। क्या फैसला किया? ठीक है ना, तो हम लोग देखे कि अपना योग्य नेता लायबल कौन है जो हम लोग के साथ खड़ा रहे दुख सुख में। लास्ट में हम लोग अपना समीक्षा करने के बाद में देखे कि हम लोग के साथ अपना टुनटुन यादव का पूरा प्रभाव है। कैसा प्यार मिल रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के डेट में प्यार मतलब वोट, प्यार मतलब प्यार वोट में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं? ऑलरेडी लोग इतनी भीड़ है इनके साथ, तो वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? 100% हो जाएगी। हाँ, उम्मीद है कि मुखिया हो बन जाएगी। जाएंगे। नहीं, आदमी आज के डेट में राइट नाउ बाई फुट 8 से 10 किलोमीटर चल के इनके साथ आए हैं। तो जो आदमी बाई फुट 8 से 10 किलोमीटर चल के आया है, बेहिचक इनको वोट तो देगा ही। पैसा भी तो हो सकता है, पैसे दे के बुलाया है, ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए, हम लोग इनसे ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं। बोलिए तो क्यों? हाँ। क्योंकि इस बार ये तो कैंडिडेट माने सर, जीते हुए कैंडिडेट तो है नहीं, पंचायत में आके खर्चा करेंगे। बदलाव तय है। जो जीता है, हाँ, वो जो लूटा है वही ना खर्चा करेगा। ठीक है। जो जीता ही नहीं है, जो माने ये नहीं है, वो खर्चा कहाँ से करेगा? क्या नाम हुआ सर? नन्हे यादव। गांव की सरकार कौन सा लगता है कि जो मुखिया जो है वो मुखिया के लायक है? क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जनता चुन ली है, टुनटुन यादव को इस बार जिताने जा रही है। और जो अभी मुखिया थे उपस्थित, मतलब मुखिया थे, वर्तमान मुखिया, उनका काम हम आपको गिनाना चाहेंगे। नाम रूपेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी। आप जिस वेबसाइट से निकलता है काम जो किए हैं, जब पैसा खर्च किए हैं, आप उस वेबसाइट पे जाइए, काम को निकालिए और चलिए आप मीडिया, हम दिखाते हैं कि काम नहीं हुआ है। मेरे ही गांव में सड़क पर पैसा उठ गया, सड़क नहीं बना है। आप चलिए, आपको हम ले चल कर दिखाते हैं, मीडिया में नहीं, वहाँ पे चल कर जो जहाँ जो काम नहीं हुआ है वो चल कर डायरेक्ट आप देखिए। पैसा उठ गया, काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ, हम आपको दिखाएंगे। आप नेट पे मार कर देखिए, जहाँ लोकेशन में है वहाँ लोकेशन पे चल करके देखिए। मेरे गांव में पीपर के पेड़ के पास चौतरा का पैसा उठा लिया गया। जाकर मेरे गांव में कहीं भी देखिए, एक जगह पर पीपर का पेड़ के पास चौतरा है ही नहीं। मुखिया जी से नहीं पूछा आप लोगों ने? मुखिया जी से हम पूछेंगे जी, अब पूछेंगे। मुखिया जी से हम पूछेंगे, जब मुखिया जी हमको मिलेंगे तब ना हम पूछेंगे। तो मुखिया जी सिर्फ अपने जाति के लोगों को मिलते हैं, यहाँ आते ही नहीं है मुखिया जी।